too cold, I make it turn the fan off. You snaking at your mans like you had this shit banned off. अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि उन्होंने ध्रुव राठी के एक कथित मानहानिपूर्ण पोस्ट को गलती से रीट्वीट कर दिया था जिसमें बीजेपी आईटी सेल को निशाना बनाया गया था। हालांकि असली मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल और वामपंथी इकोसिस्टम लगातार यूट्यूबर ध्रुव राठी के कंटेंट को प्रचारित और बढ़ावा देता रहा है। ध्रुव राठी को फेक न्यूज़ के खिलाफ लड़ने वाला कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो खुद फर्जी खबरें फैलाने और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए जाने जाते हैं। नीचे ऐसे 20 उदाहरण दिए गए हैं जहां ध्रुव राठी को झूठी खबरें और गलत दावे फैलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। 1. भारत तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। लोकतंत्र पर संदेह फरवरी 23, 2024 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने कहा कि भारत वन पार्टी वन इलेक्शन सिस्टम की ओर बढ़ रहा है और ये उत्तर कोरिया और रूस जैसा हो सकता है जहां चुनाव केवल सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में होते हैं। फैक्ट चेक। कई सोशल मीडिया फैक्ट चेकर्स और द प्रिंट ने इस वीडियो को गलत बताया। 2. रियल एल, डाबर और कोलकाता हाईकोर्ट का मामला। फरवरी 13, 2023 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने एक वीडियो में फ्रूट जूस ब्रांड्स को निशाना बनाया और आरएल जूस के पैकेट को मास्क करके दिखाया। फैक्ट चेक। डाबर ने 15 फरवरी 2023 को ध्रुव राठी से वीडियो हटाने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 15 मार्च 2923 को कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वीडियो से ब्रांडेड कंटेंट हटाया जाए। 3. भारत का गलत नक्शा दिखाया जिसे सरकार ने ब्लॉक किया। अप्रैल 11, 2022 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने इमरान खान की सत्ता से बेदखली पर एक वीडियो में भारत का गलत नक्शा दिखाया जहां भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया। फैक्ट चेक। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय INB मिनिस्ट्री ने इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया। 4. वित्त मंत्री और प्याज। जुलाई 8, 2021 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार कहा था कि मुझे प्याज की कीमतों की परवाह नहीं क्योंकि मैं प्याज नहीं खाती। फैक्ट चेक। ये बयान प्याज की बढ़ती कीमतों पर नहीं था बल्कि एक सांसद के मजाकिया सवाल पर था। 5. बीजेपी ने बंगाल चुनाव में लोगों की जान जोखिम में डाली। अप्रैल 19, 2021 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने कहा कि ममता बनर्जी और कांग्रेस ने प्रचार बंद कर दिया, लेकिन मोदी और शाह लोगों की जान से खेल रहे हैं। फैक्ट चेक। 18 अप्रैल 2021 को ममता बनर्जी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कलकत्ता में रैली की थी। 6. पाकिस्तान भारत से ज्यादा खुशहाल है। मार्च 21, 2021 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने कहा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में पाकिस्तान भारत से अधिक खुशहाल है। फैक्ट चेक। रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। 7. 15 साल के बच्चे की जानकारी गलत तरीके से प्राप्त की। फरवरी 14, 2021 फर्जी दावा। ध्रुव राठी पर आरोप लगा कि उन्होंने एक नाबालिग के IP एड्रेस को गैरकानूनी तरीके से निकाला और उसे धमकी दी। फैक्ट चेक। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने ट्विटर से कार्रवाई करने को कहा। 8. बीजेपी सांसद की पोती पटाखे से झुलसकर मरी। नवंबर 17, 2020 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने कहा कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की पोती की मौत पटाखों के कारण हुई। फैक्ट चेक। ये झूठा दावा था। 9. दुबई से आईफोन लाना सस्ता पड़ेगा। अक्टूबर 20, 2020 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने कहा कि भारत में आईफोन खरीदने से बेहतर है फ्लाइट से दुबई जाकर खरीदें। फैक्ट चेक। भारत में 50,000 रुपए से अधिक की वस्तु लाने पर 36% कस्टम ड्यूटी लगती है। 10. दिल्ली दंगे पर एक तरफा वीडियो। मार्च 3, 2020 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने दिल्ली दंगों में केवल भाजपा नेताओं को दोषी ठहराया जबकि मुख्य आरोपियों का जिक्र तक नहीं किया। फैक्ट चेक। यह केस अभी कोर्ट में है और कई आरोपियों को अब तक जमानत नहीं मिली है। 11. भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ। 9 दिसंबर 2019 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने कहा कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ बल्कि ये एक सेक्युलर भारत और एक इस्लामिक पाकिस्तान के बीच हुआ था। फैक्ट चेक। यह इतिहास का भारी तोड़ मरोड़ था। विभाजन पूरी तरह धर्म के आधार पर हुआ था और ये सच खुद जिन्ना और कांग्रेस नेताओं के बयानों में दर्ज है। ध्रुव राठी को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। 12. 54,000 लोग BSNL में बेरोजगार होने वाले हैं। 5 अप्रैल 2019 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने कहा कि BSNL 54,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रहा है। फैक्ट चेक। BSNL के चेयरमैन अनुपम श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी को हटाने का कोई प्लान नहीं है। 13. मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप को छत्तीसगढ़ का जंगल बेच दिया। 21 मार्च 2019 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने अडानी को 1,70,000 हेक्टेयर घना जंगल बेच दिया। फैक्ट चेक। अडानी ग्रुप ने यह दावा पूरी तरह झूठा बताया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। राठी ने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन फेसबुक पोस्ट आज भी मौजूद है। 14. सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने कोई नहीं जाएगा। 1 नवंबर 2018 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का टूरिज्म फेल हो जाएगा और यहां ताजमहल के मुकाबले 1/10 पर्यटक भी नहीं आएंगे। फैक्ट चेक।
2023 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 50 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने देखा, जो एक नया रिकॉर्ड है। 15 बीजेपी शासित राज्यों ने केरल बाढ़ राहत के लिए एक भी रुपया नहीं दिया। 18 अगस्त 2018 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों ने केरल बाढ़ राहत में कोई योगदान नहीं दिया। फैक्ट चेक। बीजेपी शासित राज्यों ने मदद भेजी थी, लेकिन राठी ने बाद में चुपचाप अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। 16 25 लाख की रिश्वत का आरोप। 8 जून 2018 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री के सचिव ने एक व्यक्ति से 25 लाख की रिश्वत मांगी। फैक्ट चेक। आरोप लगाने वाले अभिषेक गुप्ता ने खुद स्वीकार किया कि उसने झूठे आरोप लगाए थे। 17 मोदी सरकार के पास भारतीय सेना के लिए पैसे नहीं है। 5 जून 2018 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने कहा कि भारतीय सैनिकों को खुद अपने पैसे से यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ेगी। फैक्ट चेक। रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि यूनिफॉर्म का खर्च हर साल सैलरी के साथ दिया जाता है। 18 नीरव मोदी की टैक्स चोरी से जुड़े दस्तावेज जलकर राख हो गए। 2 जून 2018 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में लगी आग में नीरव मोदी से जुड़े दस्तावेज जल गए। फैक्ट चेक। इनकम टैक्स विभाग ने बयान जारी कर कहा कि सभी महत्वपूर्ण फाइलें पहले ही दूसरी जगह भेज दी गई थीं। 19 सीबीआई ने बीजेपी विधायक के खिलाफ रेप चार्ज कंफर्म किया। 11 मई 2018 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने कहा कि सीबीआई ने बीजेपी विधायक के खिलाफ रेप का आरोप सही पाया है। फैक्ट चेक। सीबीआई ने साफ किया कि जांच अभी जारी है और कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। 20 बीजेपी आईटी सेल ने ध्रुव राठी को बदनाम करने के लिए पैसे दिए। 7 मई 2018 फर्जी दावा। ध्रुव राठी ने आरोप लगाया कि बीजेपी आईटी सेल ने एक व्यक्ति को पैसे देकर उनके खिलाफ झूठ फैलाने को कहा। फैक्ट चेक। इस झूठे आरोप को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता विकास पांडे ने ध्रुव राठी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई। निष्कर्ष। ध्रुव राठी को बार बार झूठी खबरें फैलाने और एक तरफा नैरेटिव पेश करने के लिए रंगे हाथों पकड़ा गया है। वह सिर्फ केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों को निशाना बनाते हैं, लेकिन विपक्षी दलों की गलतियों पर एक शब्द तक नहीं कहते। अगर वे सच में निष्पक्ष होते तो सभी सरकारों पर सवाल उठाते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सभी को ताज़ा खेल अपडेट्स मिले और सब्सक्राइब करें।